देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इसकी आंखों के सामने हमेशा पैसा नाचता रहता है, पैसा पैसा पैसा। एक बात बताऊं, जब पैसा होता है ना तो लोग नाचते हैं, और जब नहीं होता है तो तारे नाचते हैं। चाहे पैसे के अलावा भी ना बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में, जैसे कि मोहब्बत, लव। बेटा, मोहब्बत के चक्कर में तू नल्ला रह गया, वरना तू आदमी बड़े काम का था नहीं, अब भी हूं। आपको पता है, पड़ोसी यहाँ से एक ऑफर आई है मुझे, बड़ी कमाल की ऑफर, बड़ी रोमांटिक ऑफर है। क्या क्या? कि भाभी जी के साथ वैलेंटाइंस मनाने की ऑफर। तेरी बीवी छोड़ेगी तुझे? वही तो प्रॉब्लम है, लेकिन चाच आप समझाएंगे उसको। जब आदमी को जरूरत पड़ती है तो कहाँ जाएगी वो? या तो अपनों के पास जाएगी या तो ससुराल वालों के पास जाएगी। लेकिन यहाँ तो सबसे ना उम्मीद करना ही गुनाह है, गुनाह पूरा। चाच कुछ जुगाड़ कीजिए ना प्लीज। अबे मैं क्या जुगाड़ कर दूं? पड़ोसन बहू का किडनैप कर लूं क्या? पड़ोसन मसला नहीं है, मसला ये है आपकी बहू मसला है। अबे तो ये बता तू, मैं क्या करूं? तेरा बहू के साथ तलाक करा दूं? चाच कैसे भी करके एडजस्ट कीजिए, वरना कहीं और देख लीजिए। क्या 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 क्या, क्या कहा तूने? मैंने बड़े साफ साफ लफ्जों में कहा कि कहीं और देख लीजिए। कहने को तो इतने बड़े धन्ना सेठ बनते जैसे पूरा कानपुर ही खरीद लेंगे। बहू इधर आ। क्या है चाचा जी? और प्लीज आप मुझसे बात मत ही करिए। अरे तेरे काम की बात कर रहा हूँ। क्या है मेरे काम की बात? 50,000 चाहिए ना तुझे? हाँ चाहिए ना, और किस लैंग्वेज में बोलूं? देख मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुझे 50,000 चाहिए ना तो खचेड़ू को सामने वाले जो पड़ोसन बहू है उसके साथ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए भेज दे। What? अरे व्हाट क्या, मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल। देख मैं क्या कह रहा हूँ, तू एक काम कर, खचेड़ू जैसे ही उस पड़ोसन बहू के साथ जाने वाला होगा ना, तू अपनी शर्त रख दे कच्चा बनियान के सामने कि अगर खचेड़ू जाएगा तो मैं उसके 50,000 लूंगी, सौदा ओके। कैसी घटिया बात कर रहे हैं ना आप चाचा जी। आप अपनी बहू को बोल रहे हैं कि वो अपने पति का सौदा कर ले? अरे तू एक मिनट तू चुप रहे, मैं बात कर रहा हूँ ना। मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ? मैं एंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चाच कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं अनु। हाँ, ऐसा बोल। देखो तुम्हें जरूरत है पैसों की, मुझे जरूरत है भाभी जी की। एक्सक्यूज मी? मेरा मतलब है तिवारी जी को और भाभी जी को मेरी जरूरत है। देखिए हम लोग पड़ोसी हैं, एक दूसरे का हाथ थामेंगे, कभी उनको जरूरत पड़ेगी हमारी, कभी हमें जरूरत पड़ेगी उनकी। तो दिस इज द वे लाइफ गोज ऑन, यू नो। करेक्ट, दिस इज द वे। निहायत ही घटिया सोच है तुम दोनों की। मुझसे ना ऐसी कोई उम्मीद मत लगाना। और विभू, क्या? जब तुम जाना ना तिवारी जी के पास तो 1 लाख रुपए मांगना, तब जाके वो 50,000 देंगे। क्योंकि तिवारी जी से पैसे निकलवाना ना किसी चूसे हुए गन्ने से जूस निकालने के बराबर है। चाच मैं ना कहता था कि शी इज अ ग्रीडी वुमन। सही कहता था। क्या बात भभूति जी, खामोश काहे हैं आप? अरे हम एक मजबूर इंसान हैं, आप हमारी मजबूरी समझिए। जो भी 100-500 होगा हम दे देंगे भाई। क्या समझते हैं आप मुझे? हाँ, भिखारी समझते हैं आप मुझे? अरे ऐसा हमने कब कहा भभूति जी? जो आपने रकम मुझे ऑफर की है, अगर आप नहीं भी समझते हैं मुझे भिखारी, लेकिन मुझे इस बात का एहसास दिला रही है वो रकम कि आप मुझे भिखारी ही समझते हैं। ऐसी बात नहीं है भभूति जी, कायदे से तो आप हमारे पड़ोसी है, आपको हमसे एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम आपकी आदत जानते हैं इसलिए हम आपको 1,500 दे देंगे। देखिए मुझे आपके 1,500 नहीं चाहिए, और ना ही मुझे किसी की बीवी के साथ वैलेंटाइंस मनाना है। मेरी खुद की बीवी ने बहुत अच्छे प्लान्स बनाए वैलेंटाइंस डे के, मैं उसके साथ वैलेंटाइंस मनाऊंगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी। ओके चलता हूँ। अरे एक मिनट यार, बैठिए। कहाँ आप भी ना कभी कभी बहुत भाव खाते हैं, लेकिन आपकी यही बात हमें आपका प्रशंसक बना देती है। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए भभूति जी, अगर यही टास्क हम किसी और आदमी को देते तो वो तुरंत अंगूरी के साथ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए तैयार हो जाता
और क्यों, ये आप जानते हैं? मैं क्या जानता हूँ? यही कि हर आदमी दूसरे की बीवी के जुगाड़ में लगा रहता है। हम भी तो राहुल जी को जुगाड़ में लगे रहते हैं। जी क्या? मैंने ठीक फरमाया आप, you're right। यहाँ हर शख्स दूसरे की बीवी की फिराक में रहता है। लेकिन भभूति जी एक बात है कि आपकी नजर में हमने कोई भी ऐसी बात नहीं देखी जो आपके ऊपर शक पैदा करे। Thank God, बच गया बात। कुछ फरमाया? मैंने कहा ये बात मैं आपके बारे में कह सकता हूँ कि आप एक शरीफ आदमी हैं। तो ठीक है, फिर हम भी शरीफ, आप भी शरीफ, एक शरीफ दूसरे शरीफ की मदद करे। क्यों नहीं तिवारी जी, वाई नॉट। लेकिन शराफत की भी कीमत होती है तिवारी जी। क्या कीमत होती है? लाख रुपए। आप अपनी शराफत की बनाइए बत्ती और कहाँ गुजरना ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर विराट कोहली सेंचुरी बनाता है तो कीमत बैट की नहीं है, कीमत विराट कोहली की है। अगर उसी बैट से आप और मैं बैटिंग करें तो मैं आउट होऊंगा 0 पे और आप आउट होंगे -0 पे। ये बैट तो सही हो गई। ये पनीर पकौड़े खाइए ना। भाभी जी वाह वाह, क्या बात है। कमाल का पकौड़े बनाए भाभी जी आप, कमाल के बनाए। अंकु अबे रुकिए, प्याज के पकौड़े भी लाते हैं। हाँ तिवारी जी, जो टास्क आपने मुझे दिए ना, मेरे अलावा कोई कर भी नहीं सकता। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं एक शरीफ आदमी हूँ और आजकल शराफत बहुत महंगी मिलती है। यही काम अगर आप किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे से कराएंगे 1500 रुपए देके, तो क्या समझते हैं आप भाभी जी सेफ रहेंगी? मैं एक पढ़ा लिखा कल्चर्ड हैंडसम आदमी हूँ। I'll give her a good time. What? I'll treat her nicely. देखिए विराट कोहली हर मैच में सेंचुरी तो नहीं बना सकता है ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी पांड्या को भी चलना चाहिए। क्रिकेट का बात है। लीजिए प्याज के पकौड़े। ओ भाभी जी, लवली लवली लवली, वेरी नाइस, थैंक यू। तो फिर लाख में डन करें? डन 50,000 में। जय हिंद। जय हिंद। इतना ही तो है सुबह से। हम क्या कह रहे साहब, ऐसी कौन सी मतलब खास बात आ गई जो थाने की मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं हो सकती? क्योंकि पुलिस स्टेशन के भी दीवारों के कान होते हैं। माय गॉड, इसका मतलब सर हम पुलिस स्टेशन के अंदर जो भी बातें करते हैं वो दीवारें सुन लेती है। तू अपनी यार चौंच बंद रखेगो कि नहीं रखेगो? इतने जरूरी केस पे बातचीत चल रही है, मुंह बंद कर। प्लीज कैरी ऑन। हाँ, आप बताओ साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे अपने खास सूत्रों से मुझे पता चला है कि 3 कुख्यात स्मगलर JK, MK और LK ठीक 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे को बहुत ही कीमती हीरो की स्मगलिंग करने वाले हैं। जी कुख्यात अपराधियों की नाम है कि सीमेंट की कंपनी? हपू सिंह। हम मतलब कीमत का होगी साहब 10 करोड़। साहब अगर जो केस हमने अकेले सॉल्व कर दो तो तुम्हें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है हपू सिंह। वहाँ पीछे कहाँ देख रहे हो? तुम सीधे थानेदार से ACP बना दिए जाओगे। और मनोहर यस सर। तुम थानेदार बना दिए जाओगे। ओह माय गॉड, थैंक यू सर, थैंक यू। और हम IG की कुर्सी संभालेंगे। बस साहब अब आप देखियो। अरे हम आपके सर की कसम खा के कह रही। ये क्या बदतमीजी है हपू सिंह? मतलब हमने तो सब कानून के सर पे हाथ रखो। ड्रामेबाजी बंद करो और सीधा काम पे लग जाओ। ओके सर। वो आएगी। वो नहीं आएगी। वो आएगी। वो नहीं आएगी। वो आएगी। वो नहीं आएगी। बे तुम दोनों के हाथ कोई भी नहीं आएगी। रूसा, रूसा, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए फूल
और मेरी तरफ से भी ये तुम्हारे लिए पत्तियां। किसी को Come on, darling. इन 2 कौड़ी के मनहूस लोगों की शक्लें देखने का कोई फायदा नहीं है। Let's go to a nice 5-star and have buffet. सुन टिल्लुआ, हमारी किस्मत में तो यार रूसा को प्यार लिखो ना रे यार। सही कह रही है मेरी जान, कसम खा के कह रही हूँ भैया, हम लोग मनुष्यत की वो झाड़ है जिस पर आज तक मोहब्बत का एक पत्ता भी ना होगा। तुम लोग चाहो तो पूरा बागीचा उगा सकते हो। ये कौन बोला यार? भैया जी आप बोल रहे हो? हाँ भैया, हमारे तो एक एक फूल के लाले पड़े हुए हैं और अभी बगीचा उगाने की बात कर रहे हो। ऐसा है लौंडो कि जो आइडिया मेरे पास है ना, वो समझ लो कि इजराइल की खेती का फॉर्मूला है। जी राई को खेत मतलब क्या है? अबे राई का खेत नहीं, इजराइल देश की खेती बहुत मशहूर है। भैया ये कौन सा फॉर्मूला है? हाँ, फॉर्मूला ये है कि मुझसे तुम लोगों का दुख देखा नहीं जा रहा है और तुम लोगों के लिए मैं एक प्रपोजल लेके आया हूँ। कौन सा प्रपोजल? इस वैलेंटाइंस डे पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाता हूँ। गर्लफ्रेंड? ठीक है, हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि एक लौंडा हमारी गर्लफ्रेंड बनेगा। मतलब सक्सेना जी ये बताओ तुम कि तुम हमारी अगर गर्लफ्रेंड बन गए तो हमारा फायदा क्या है? फायदा यह है कि जिस गर्लफ्रेंड के ना होने की वजह से तुम लोग नैन मटक्के का मजा नहीं ले पा रहे हो, जब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगा तो वो नैन मटक्का तुम आसानी से कर पाओगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अबे बावले, तुमने वो कहावत न सुनी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग? और मेरी जान, यहाँ तो एवरीथिंग इज फ्री। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। Oh my God! Thank you. So beautiful. Thank you so much, baby. Thank you so much. I love you. अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हें वहां लेके जाता जहां मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। You mean मसूरी की मंचली हिल? यस। तुम्हें याद है वो कॉलेज का ट्रिप? हमारा ग्रुप मसूरी गया था। फरवरी का महीना था और मखमली ठंड पड़ रही थी और मसूरी की पहाड़ी वादियों की रगों में बर्फ के साथ साथ रोमांस का लहू भी बह रहा था। हम लोग करीब 10,000 फीट ऊपर थे, अबव सी लेवल। आई रिमेम्बर। मैं तो वहां जाना ही नहीं चाहती थी, तो मुझे जबरदस्ती लेकर गए थे और मुझे उतनी ऊंचाई से कितना डर लग रहा था। तुमने इसी बात का फायदा उठाया और मुझे लेकर केबल कार में बैठ गए थे। वो केबल कार जैसे जैसे ऊपर जा रही थी, मेरा तो दम मानो होठों पे आ रहा था।
फिर अचानक केबल कार ने झटका लिया और तुम चीख के मुझसे लिपट गई। हाँ तो मैं बहुत डर गई थी। वो केबल कार पूरे 2 घंटे तक हवा में लटकी थी। वो इतनी ऊंचाई पे थी कि मैंने इसे जरा सा नीचे देखा, मेरे तो फाख्ते उड़ गए थे। फिर मुझे चीख कर तुम्हें बाहों में भरने के अलावा और कोई ऑप्शन था क्या? मुझे लगता है मुझे इस बात का खुलासा अब करना पड़ेगा और शायद तुम अब बुरा न मानो। किस बात का खुलासा? मैंने उस केबल ऑपरेटर को 500 रुपए दिए थे। किस लिए? उस केबल कार को 1 घंटा हवा में लटकाने के लिए। यस। और वो इतना खुश हो गया कि उसने 2 घंटा लटका दिया हवा में। जी नहीं, मैंने इस बात के लिए उसे पूरे 1000 रुपए दिए थे। तुम तो हमसे बड़ी कमीनी आशिक निकली। हाँ? कमीने आशिक तो तुम हो। मुझे इतनी सारी प्यारी बातें याद दिलाकर तुम वैलेंटाइंस डे मनाने मेरी पड़ोसन के साथ जा रहे हो और मेरी कंपनी के लिए अपनी फटी आवाज वाले चाचा जी को छोड़कर जा रहे हो। यार तुम्हें क्या लगता है यार कि मैं ये मोमेंट मिस नहीं करूंगा? अगर तिवारी जी के बुरे वक्त का सवाल ना होता ना तो मैं हरगिज ना जाता। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं जाता। आई शुड ड्रॉप दैट। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते विभू। हमने जुबान दी हुई है। जुबान के अलावा एक और चीज है, पैसा। कहाँ पे भी? मैंने कहा मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारी बोरियत खत्म करने का। क्या आइडिया है? वो आइडिया मुझे तिवारी जी के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ भूरी, ई बार बलून टाइम डे कहाँ मना रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ भाई प्रेम का त्योहार कहाँ? अच्छा हमको तो शर्म आ रहा है। हम कहाँ जाएंगे, यहीं मनाएंगे और का। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारे पति का दिए रहे तुमको गिफ्ट में? सोने के झुमके दिए हैं। बहुत अच्छे। हमको तो कछु भी ना दिए अभी तक लड्डू के भैया। अंगूरी। हाँ यहाँ है। सुनो भूरी, तुमको कॉल करते हैं बाद में। कहाँ है? कहाँ हुआ? पहले आंखें तो बंद करो। नहीं, कहाँ है? हम तुम्हारे लिए एक तो सरप्राइज गिफ्ट लेके आए हैं। हमरे लिए गिफ्ट लाए हैं? हाँ तो दिखाइए ना, जल्दी से दिखाइए। दिखाएंगे, इतनी उतावली काहे हो रही हो? पहले आंख तो बंद करो। ठीक बा, दिखाइए। खोलेगा? अब खोलो। ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है। बहुत ही ब्यूटीफुल सच्ची। लड्डू की भैया आप ना वैसे सच्ची बहुत ही फैनेटिक पर्सन हैं। हाँ फैनेटिक फैंटास्टिक तो नहीं कहना चाह रही कहीं? ऐसा ही पकड़े हैं। जाओ हमारे लिए एक कप चाय बनाओ इसी बात पे। ठीक बा। थैंक यू। तिवारी जी। तिवारी जी कहिए। मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे। हाँ बताइए क्या काम? क्या कि आज मैं बिजी रहूंगा ना भाभी जी के साथ और अनु अकेली है तो मैं चाहता हूँ कि आप अनु को कंपनी दे दें। मतलब आप ये चाहते हैं कि इस वैलेंटाइन डे के शुभ अवसर पर हम भाभी जी के साथ रोमांस करें? माफ कीजिए, मतलब उन्हें कंपनी दे? या बिल्कुल बबूती जी, क्यों नहीं। आप अंगूरी को कंपनी दीजिए, हम भाभी जी को कंपनी देते। बस पर थैंक यू। मनु, इट्स वैलेंटाइन डे। क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए? बिल्कुल लाए हैं अनु। शो में। बिल्कुल लाए हैं अनु। शो में।
Oh, I love it. ये हीरे देख रहा है एमके? हाँ देख रहा हूँ जेके। एक एक हीरे की कीमत 1 करोड़ रुपए है। काफी महंगे हीरे हैं जेके। हीरे तो महंगे होते हैं, सस्ते तो पत्थर होते हैं एमके जी के डार्लिंग्स। You're right एलके। लेकिन ये पत्थर नहीं, ये अफ्रीका का वो हीरा है जिसकी इंडियन मार्केट में बहुत वैल्यू है। एमके, तुम्हें ये हीरे डीलर के हवाले करने हैं। ओके बॉस। बहुत ही समझदारी, चालाकी और होशियारी के साथ ये हीरे डीलर के हवाले कर देना। डोंट वरी जेके, मैं बहुत ही समझदारी, चालाकी और होशियारी के साथ उस डीलर के हवाले इस हीरे को कर दूंगा। समझदारी, चालाकी और होशियारी, ये तीनों एक ही होते हैं जी के एम के बेवकूफों। सो जेके, व्हाट आई एम सेइंग, मैं उस आदमी को पहचानूंगा कैसे? तुम्हें वहां जाकर एक कोड बोलना है। ओके। बागों में बहार है, हमें तुमसे प्यार है। बदले में वो डीलर तुमसे कहेगा मट्ठी के साथ आम का अचार है। बस। ओके जेके, काम हो जाएगा।